कितना भ्रष्टाचार हुआ है ये सबको पता है। क्या सरकार के पास इसका कोई आकलन है या नहीं है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। बिहार की जनता जानती है कि हजारों हजार करोड़ इसमें संस्थागत लूट हुई है। कितने नलों में जल आ रहा है, सरकार ये जरा बताए कितने लगाए हैं, कितने में जा रहे हैं। पूरे बिहार के लोग जानते हैं। बिना सोचे समझे, बिना किसी पहुंच पत्र के इस सरकार ने प्रदेश में लगभग 5000 ऐसे पुल पुलियों बनाए हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। यानी 5000 पुल पुलियों का हजारों हजार करोड़ किसने लूटा, ये सरकार के लोग बताएं। बिना अप्रोच रोड के किसने पुल बनवाए? क्या ये संगठित लूट नहीं तो क्या है? फिर उसी प्रकार का लूट ये लोग आनंद फानंद में लगातार टेंडर करके और कैबिनेट का सैंक्शन करके ये लोग जो है निकलवाने का काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पे ये सवाल है कि पिछला बजट का कितना राशि खर्च हुआ, कितना काम पूरा हुआ, जरा ये बताएं। और ये जो आपका जो पैसा 1,16,000 जो सैंक्शन है स्कीम्स एक्सपेंडिचर में जो है, क्या इसमें पहले की स्कीम्स योजना जो पूरे वित्तीय वर्ष से जो चल रही, क्या इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है? हम तो इससे पहले भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, शराबबंदी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, लेकिन कोई भी सरकार का व्यक्ति आकर के नेता विरोधी दल का सवाल का जवाब नहीं देता। उनके पास जवाब नहीं है, और जवाब होता है तो वही पुराना घसीटा फसीटा बिना मतलब का वही जवाब होता है। तो ये सवाल है कि भाई आप 2 अरब 25 करोड़ का सरकारी पैसे का अपना पॉलिटिकल कैंपेन जो है आप कर रहे हैं, जनता का पैसा, इसका हम बिहार के लोग जो है जवाब जानना चाहते हैं। ये ग्लोबल टेंडरिंग क्या जरूरत पड़ गई कि ग्लोबल टेंडरिंग करने की जरूरत है? कितने ठेकेदार जो बिहार के हैं उनको काम मिलेगा नहीं मिलेगा? एकदम नहीं मिलेगा। जब बाहर से आएंगी कंपनियां, कंपनी आएगी तो आप समझ जाइए कि ये बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। यानी फिक्स्ड है कि भाई 30% मंत्री जी को हमको जो है पहुंचाना है। पूरी तरीके से बिहार में लूट चल रही है। लोग भ्रष्टाचार से ब्लॉक लेवल हो, थाना लेवल हो या डिपार्टमेंट्स हो, इनके पूरी तरीके से लूट चल रही है। तो इससे अगर जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल हो इस विषय पर तो जरूर देंगे, एक एक करके जो है आपको पूछ सकते हैं। क्या ये न्याय संगत है? कई अभी हाल फिलहाल में भ्रष्टाचार में रेड में करोड़ों रुपए जो पकड़े गए, जो धरा गया ऐसे तो सब बचने में लगा हुआ है, लेकिन जो धराया भी है, क्या बिहार की आर्थिक अपराध शाखा क्या केस मुकदमा किया है? क्यों नहीं किया है? और रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन इंजीनियरों को मिलता है, क्या वही लोग काबिल है? खाली रिटायर्ड चीफ इंजीनियर पोस्ट पर आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, लगातार रिटायर्ड लोगों को ही लगातार एक्सटेंशन मिल रहा है। आप लोग भी कैबिनेट का नोट जो है आप लोग पढ़ते होंगे, सब कुछ साबित है भाई, सब कुछ दिख रहा है। एक मिनट उधर से ले लिए, इधर से फिर हम फिर लेंगे आपसे। इस 7 कैबिनेट में हाँ ठीक है, अप्रैल में लास्ट हुआ था 7वां कैबिनेट। ठीक है, ओके, ठीक है।
कहा कि 1,16,000 करोड़ का स्कीम है. So what is your question? That 76,000 schemes have been included in the annual scheme or like from where the what is? तो इस बजट में होगा, लेकिन हमारा सवाल है कि जो पुराने जो ये स्वीकृत जो किए गए हैं लगभग 76,000 1,16,000 में से ये जो स्वीकृत किए गए हैं ये क्या ऑनगोइंग पिछले के ऑनगोइंग स्कीम्स इसमें इंक्लूडेड है या नहीं? महागठबंधन सरकार बनेगी तो क्या आप लोकपाल से जांच कराएंगे या कोई क्या करेंगे आप? एकदम जांच एकदम होगी। अरे 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 भाई, हम आपको बता रहे ना, कोई भी अगर एजेंसी ये लोग इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई भी अगर एजेंसी अगर ढंग से ईमानदारी से जांच करे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, पकड़ा जाएगा, कोई आपको सजा दिलाने तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि पकड़े भी जाते हैं लेकिन सरकार जो है उनको सजा भी नहीं दिला पाती है। अब तक इतना लूट में कितने अधिकारियों को सजा ये सरकार दिला पाई है, ये भी सवाल, ये तो सरकार में बैठे लोग बताएंगे। और आप लोग जब प्रश्न पूछते हैं तो हम सवाल पूछ रहे सरकार से और आप चाहते जवाब हम उसका भी दे दें, तो कम से कम अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो सरकार को जवाब देने दीजिए। और हम तो चाहेंगे कि इस बात को छापिए और सरकार के लोगों से पूछिए क्या हो रहा है बिहार में, क्या ये स्पष्ट नहीं है 2 अरब 25 करोड़ रुपए